तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति। आज 19 मई 2020 बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे। यह सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये संगम युग, बाबा के संग ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? तो बाप से भी ऊंच कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। तो बाबा कहते, तुम डबल मालिक बनते हो, विश्व का भी मालिक और ब्रह्मांड का भी मालिक। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बाबा कहते, मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं और तुम फिर ऐसा ऊंच बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ, बाबा पूछते, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा, आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकुम सलाम, सलाम मालिकुम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है, जिनको निश्चय है, निश्चय बिगर तो कोई यहाँ आ भी न सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। मनुष्य
बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। कोई मनुष्य यहाँ नहीं है जो बाप, टीचर व गुरु। अभी तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। कोई देहधारी बाप, टीचर या सतगुरु नहीं। तो बाबा कहते यहाँ आते हो तुम रूहानी बाप, टीचर और सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, और न जानने कारण उनको आर्फन कहा जाता है। बाबा कहते ना बाप को जानते, न रचना को जानते, जिस कारण उनको निधन का कह दिया। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं कि हम अभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। जो निराकार है वही हमारे अभी बाप, टीचर और सतगुरु। गीता में फिर कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम, सब शास्त्रों में श्रेष्ठ। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। गीता के लिए क्या कहा? श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई। जो ऊंचते ऊंच है उन्होंने ही ये गीता गाई, सुनाई, तो वे क्रिएटर है। बाकी सब शास्त्र उनके पत्ते। जो और शास्त्र है वो सब है फिर पत्ते, क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, अगर मिलेगा भी, आपस में एक दूसरे भाई बहन से अगर वर्षा मिलेगा भी तो क्या? बाबा कहते जो मिलेगा वह अल्पकाल के लिए, वर्षा तो नहीं कहेंगे। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो पढ़ाइयाँ हैं वे अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे न सके, वह तो वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। बाप बनाते हैं पाउंड, हीरे तुल्य। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता। फिर भाई भाई कहाँ हुए? तो बाबा कहते फिर तो फादरहुड हो जाए, फादर ही फादर। तो फादर ही फादर, तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? कौन किसको वर्षा दे? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब बाप बैठ समझाते, यह है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिससे मर्तबा पाते हैं।
समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं। कौन से? एक है सुख धाम और दूसरा है शांति धाम, जो आत्माओं का घर। यह है ईश्वर का धाम, जहां स्वयं अभी बाप आकर हमें पढ़ाते हैं, पालना देते हैं। तो बाबा कहते ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर तुम होशियार होते जाते हो, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो, तो बाबा कहते अब होशियार हुए तो जाओ शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो, इस पर फल फूल मक्खन घी, अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो शिवलिंग पर? कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। बाबा पूछते हैं, नशा है? इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य ही पढ़ाते हैं और तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान कहेंगे? नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो सालीग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग लिंग बनाते और सालीग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालीग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है और हम सब हैं आपस में भाई भाई। कहते भी हैं ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? बाबा कहते एक तरफ कहते भाई भाई, फिर भाई बहन कैसे? अभी तुम जानते हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, इसलिए हम बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकलते हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडाप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडाप्ट करेंगे। इतने बच्चे हैं तो बाबा कहते बाप जरूर एडाप्ट करते। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडाप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। करते तो वो भी एडाप्ट है, लेकिन वहां क्या कहते हैं? शिष्य। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो सारी दुनिया का पिता हो गया। क्या कहलाता? प्रजापिता। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है। तो बाबा कहते
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ इस सृष्टि पर चाहिए। नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गए हैं, वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। बाबा कहते जो वो ब्राह्मण है वो अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मनुष्यों को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा। जिस स्वर्ग में ये देवी देवता थे, बाबा कहते वो रचा किसने? रचयिता है परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान। सतयुग में सब कैसे थे? सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली। सतयुग, त्रेता, बाबा कहते आधा कल्प इन देवताओं की राजधानी। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना, एक के बाद एक गद्दी। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। इस समय सब है तमो प्रधान बुद्धि। ये तमो प्रधान दुनिया, यहाँ सभी कैसे हैं? तमो प्रधान, पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, तभी तो पतित पावन को पुकारा। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने? बाबा आकर के नई दुनिया, पावन दुनिया बना देते। बाबा पूछते फिर पतित कैसे बने? ये कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म, बाकी छूट जाए जन्म लेने से। बाबा कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए कोई भी नहीं जानते अपने जन्मों को। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड है वे सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते क्योंकि देवताएं तो सतो प्रधान पावन थे। यहाँ तो कोई पावन है नहीं, इसलिए बाबा कहते कोई भी अपने को देवता कहला नहीं सकते। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए। यह भी बाप बैठ समझाते। भगवानुवाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वे एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं?
एक बार आते। कब आते? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता। तो बाबा कहते इसी संगम को कहा जाएगा पुरुषोत्तम। ये संगम युग है ही कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। अभी तुम कहाँ हो? अभी तुम आए हो कलयुग से सतयुग के संगम पर, इसलिए तुम आए हो मनुष्य से देवता अर्थात पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, वहां से आते हैं पार्ट बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाते हैं। तो सब कौन है? बाबा कहते पार्टधारी। इतने सब मनुष्य पार्टधारी। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता, कभी बंद होने का नहीं। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं देवी देवता। फिर बाबा बताते कि कैसे पार्ट बजाते, कैसे ये चक्र फिरता। तो सबसे पहले सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं तो पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं देवी देवता। फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना, कब कब जब जिसका पार्ट हुआ बाबा कहते समय अनुसार आते हैं। तब शुरू में सबसे पहले फिर सतयुग, फिर त्रेता। ये फिर है कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग, जहां सब मनुष्य कांटों की भांति हैं, कांटों का जंगल है ये। अब बाबा कहते कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। जो मनुष्यों की सृष्टि, यही फिर देवताओं की। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं है, अपने धर्म को ही भूल गए। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए। तो बाबा कहते और देखो, कोई अपने धर्म को नहीं भूला, लेकिन जो देवी देवता घराने के, वे अपने धर्म को भूल गए। तब क्या कहते? हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं। जो देवता घराने के, बाबा कहते वही देखो अपने को देवता कह नहीं सकते, देवताओं की पूजा करते, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। क्या? कि तुम ही आत्मा जो पूज्य थी, पूज्य सो पुजारी। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते ये झूठा अर्थ है। तब ये है ही झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते, झूठ खंड फिर कौन? रावण बनाते हैं। यह भी बाप आकर समझाते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम आत्मा बिंदी हो।
तुम्हारे में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी ये कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना, ये जानते हैं, लेकिन जो असली स्वरूप बाबा कहते वो नहीं जानते। बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। यही भारत जो फूलों का बगीचा था। सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाबा द्वारा भी नई नई बातें सुनते। सबसे नई बात क्या है? नई बात, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कौन पढ़ाए? बाबा कहते अभी जानते हो कौन पढ़ाते? भगवान पढ़ाते हैं। और उस भगवान को तब देखो बाबा क्या उलाना देते, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई भगवान पढ़ाते। और तुमने क्या किया? उस भगवान को सर्वव्यापी कहा, उसको गाली देना। सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाबा समझाते, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। तुम ग्लानि करते आए और बाप आकर कितना ऊंच बनाते आए। तो बाप आते हैं भारत को स्वर्ग बनाते, रावण नरक बनाता। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। वहां तो विकार होता नहीं। तब ये बात कब की? बाप ही आकर के अभी पतित आत्माओं को पावन बनाते। वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ल्ड। बुलाते हैं ना, पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया और क्या हुआ। कौन है रावण? कब आया? रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने, हीरे, जवाहरों के महल थे। कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना न सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते। अब बाप कहते मौत सामने खड़ा है। तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस। इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं और स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं।
इस नशे और खुशी में रहना है। कितनी ऊंच पढ़ाई, पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अब है दूसरी पॉइंट। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से पापों को भस्म करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए क्या युक्ति बताते बाबा? इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। अब है आज का वरदान। रूहानी यात्री हूं। कौन है सब? रूहानी यात्री। इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। सब यात्री हैं, मुसाफिर हैं, सबको घर लौटना है। इसलिए क्या वरदान बाबा ने दिया आज? रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का मोह किसी में भी नहीं होता, किसी चीज में, वस्तु में, कहाँ भी। तो यात्री का किसी में मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। तो आज का वरदान, रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। अब है आज का स्लोगन, सदा वहा बाबा, वहा तकदीर और वहा मीठा परिवार। यही गीत गाते रहो। कौन सा गीत? सदा वहा बाबा, वहा तकदीर और वहा मीठा परिवार। यही गीत गाते रहो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने याद दिलाया कि तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह है सत्य का संग, जहाँ अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। चलो बाबा की याद में। खुशियों की बगिया खिली
खुशियों